सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप फार्मेसी के बाद फार्मेसी का स्कोप क्या होता है, आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं फार्मेसी के बाद। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी की। स्कोप ऑफ फार्मेसी, आप बी फॉर्म या एम फॉर्म करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी की। कम्युनिटी फार्मेसी, तो पहला स्कोप ये है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में ये होता है कि पहला आपका पेशेंट एजुकेशन है, आपको पेशेंट का एजुकेशन लेना है कि उसका पेशेंट एजुकेशन लेना है, उसका मतलब उसका बीपी क्या है, ये क्या है, और भी सारे चेकअप वगैरह आपको लेने हैं और उसका रिकॉर्ड बनाना है आपको। तो पहला में पेशेंट एजुकेशन हो गया, फिर आपको प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, और आपको इसमें पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आप ये करें वो करें। और तीसरा है आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आपका पेशेंट के बारे में रिकॉर्ड करना है। जैसे आप हाल ही में जानेंगे कि कोविड में ही जान लें कि अब कोविड में ही रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जाता है कि पेशेंट कहाँ से आया है और कब तक रहा है, कहीं विदेश से तो नहीं आया। इसी को रिकॉर्ड मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब पेशेंट के बारे में, उसके पास्ट के बारे में रिकॉर्ड किया जाए, मतलब वो क्या क्या है और किस कारण से उसे डिजीज़ हुआ है, जो भी है। तो उसी पे हम बात करेंगे दूसरे की, होलसेल फार्मेसी की। होलसेल फार्मेसी में ये होता है कि आप होलसेल फार्मेसी में आप अपनी मेडिकल एजेंसी वगैरह डाल सकते हैं। मेडिकल एजेंसी वगैरह डाल के आप हॉस्पिटल में सप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल में मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं। इसी को होलसेल फार्मेसी कहते हैं। होलसेल फार्मेसी मतलब यही है बेसिकली, मेडिसिन को होलसेल में सेल करना। और तीसरे में आपका आ गया है हॉस्पिटल फार्मेसी। या हॉस्पिटल फार्मेसी की, हॉस्पिटल फार्मेसी में ये होता है कि अगर आपने डी फॉर्म या एम फॉर्म या बी फॉर्म किया है तो उसे करने के बाद आप हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट आप रह सकते हैं, और उसमें आप कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग ड्रग का कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा होती है इंडस्ट्रियल में जाने की, मेडिसिन की कंपाउंडिंग करने की। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कई कैटेगरी हैं, जिसमें से कुछ हम आपको बताएंगे। इंडस्ट्रियल में आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं। प्रोडक्शन, पहला तो प्रोडक्शन हो गया। क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल में भी आप जा सकते हैं। तो पहला प्रोडक्शन हो गया, जो दवाओं की प्रोडक्शन होता है, मेडिसिन की प्रोडक्शन। और क्वालिटी कंट्रोल में उसमें जो मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल होता है उसमें चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा कितनी मात्रा में सूटेबल होगा इस ड्रग के लिए। फिर आपका क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्यूए, जैसे क्यूए भी कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें आपके ड्रग के या रॉ मटेरियल की क्वालिटी को एश्योर किया जाता है कि वो जो मटेरियल है वो सही है कि नहीं है। फिर आपका रिसर्च हो गया, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। जो नए मेडिसिन का जो रिसर्च होता है, जैसे हाल ही में कोविड का हुआ था, तो आप उस रिसर्च में भी जा सकते हैं और नए ड्रग का रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हुआ इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। इसमें भी अच्छी खासी इनकम होती है। अब बात करेंगे फार्मेसी एजुकेशन की। फार्मेसी
फार्मेसी एजुकेशन की। फार्मेसी एजुकेशन भी वही होता है। तो अगर आपने बी फॉर्म किया है तो आप डिप्लोमा वाले को पढ़ा सकते हैं एजुकेशन लाइन में। तो आप एम फॉर्म करके या पीएचडी करके आप बी फॉर्म एम फॉर्म के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आप एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। तो फार्मेसी एजुकेशन में फ़िलहाल यही है कि आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं। और फिर अगला बात करेंगे ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA। तो DCA में पहला हो गया एडवाइज़री। आप इसमें एडवाइज़री भी रह सकते हैं या एनालिटिकल, आप एनालिसिस कर सकते हैं किसी ड्रग के बारे में। और लाइसेंसिंग होता है एक, लाइसेंसिंग अगर कोई जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होता है आप उसको भी प्रोवाइड करने वाला भी एक फार्मासिस्ट ही होता है। तो आप उस लाइसेंस जो लाइसेंस अथॉरिटी होता है उससे उसमें भी आप अपॉर्चुनिटी है उसमें भी। तो आप लाइसेंसिंग में भी जा सकते हैं, एनालिटिकल में भी जा सकते हैं, एडवाइज़री में भी जा सकते हैं। तो अब अगला बात करेंगे रेडियो फार्मेसी की। रेडियो फार्मेसी एक ऐसा है जिसमें हम फार्मेसी के जितने भी नए नए रिसर्च होते हैं आप रेडियो के माध्यम से किसी अन्य को पहुंचा सकते हैं। मतलब उनके इन्फॉर्मेशन को किसी अगले को पहुंचा सकते हैं, यही रेडियो फार्मेसी होता है। इसमें भी अच्छी खासी स्कोप है। फिर अगली बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म की। फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म इसमें भी आप जर्नलिज्म का जो वर्क होता है तो आप नए नए रिसर्च को या नए नए न्यूज़ को आप जर्नलिज्म के माध्यम से लोगों को पहुंचा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। ये सब फार्मेसी के बाद के स्कोप है। अब हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर की। तो हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर की। ड्रग इंस्पेक्टर में मिनिमम जो एजुकेशन होता है वो बी फॉर्म होता है। बी फॉर्म या एम फॉर्म करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह आता है। तो इसमें आपका मिनिमम एजुकेशन बी फॉर्म है और 18 महीने का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।